हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और यू टेट के प्रैक्टिस पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं और आप इस टेस्ट को बआसानी क्लियर कर पाएं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह थे डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 2, मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें फेमिनिन को पहचानिए। तो इसमें पहला जो है यहूदी, बच्चा, नाई, ये तीनों क्या है? मुजक्कर है यानी मैस्कुलिन है, और मुअन्नस जो है फेमिनिन है, मुअल्लिमा यानी टीचर, फीमेल टीचर। सवाल नंबर 3, मुंदरजा झेल अल्फाज में से कौन सा जमा नहीं है, यानी जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा प्लूरल नहीं है। सबसे पहला क्या है? उलमा, फिर तीसरे नंबर पे है खुतूत, फिर चौथे नंबर पे है तवारीख। तो ये तीनों क्या हैं? जमा है यानी प्लूरल है, और जो सिंगुलर है वो सिर्फ ये है मुल्क, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 4, मरसिए के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? मरसिए के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 8, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 8 कौन कौन से हैं? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, जंग, रिज, शहादत, बैन, ये 8 क्या है? मरसिए के अज्जाए तरकीबी हैं। सवाल नंबर 5, लफ्ज दश्त का मुतरादिफ यानी इसका सिमिलर वर्ड क्या है? तो इसका सिमिलर वर्ड क्या है? जंगल, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। मुतरादिफ वो अल्फाज कहलाते हैं यानी सिमिलर वो वर्ड्स कहलाते हैं जिनके माना तकरीबन एक जैसे हों, उनको कहेंगे मुतरादिफ अल्फाज। जैसे कहते हैं हुस्नो जमाल, तो हुस्न भी क्या है? खूबसूरती है, और जमाल भी क्या है? खूबसूरती है, तो दोनों के माना एक जैसे हैं। सवाल नंबर 6, हुरूफे शमसी कितने हैं? हुरूफे शमसी हैं 14, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। हुरूफे शमसी कौन कौन से हैं? ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वा, ज़्वा, त्वा, ज़्वा, लाम, नून, ये तमाम क्या है? हुरूफे शमसी हैं। और इनको कैसे पढ़ा जाता है? इन 14 हुरूफ में से अगर अलिफ लाम के बाद कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या करेंगे? उसको लाम और अलिफ को छोड़कर डायरेक्ट उस वर्ड से मिलाकर पढ़ेंगे। अब्दुर रहमान, दाल के बाद क्या है? अलिफ और लाम है, और उसके बाद रे है, और रे क्या है? हुरूफे शमसी में से आया हुआ है, तो हम अलिफ और लाम को छोड़कर दाल को रे से मिलाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? अब्दुर रहमान। सवाल नंबर 7, जिसमें हुस्न इश्क का बयान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दास्तान, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 8, मोहम्मद हुसैन आजाद ने आबे हयात लिखी, यानी आबे हयात किस सन में लिखी? तो इन्होंने लिखी 1881 ईस्वी में, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर किताबों में से नेरंगे ख्याल और आबे हयात हैं। सवाल नंबर 9, मुकदमा उर्दू जबान के तख्लीक कार कौन है? इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं मसूद हुसैन खान, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 10, खून का प्यासा होना ये मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जानी दुश्मन होना, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा इसको यूं कह सकते हैं कि हर वक्त खून का प्यासा रहना या फिर जान लेने पर आमादा रहना, इस मुहावरे का ये मतलब है। सवाल नंबर 11, उर्दू के सबसे नामवर तरक्की पसंद नक्काद कौन है? नामवर किसको कहेंगे? मशहूर यानी फेमस तरक्की पसंद नक्काद कौन है? तो वो है एहतशाम हुसैन, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नक्काद किसको कहते हैं? तनकीद करने वाले को या फिर नुक्ता चीनी करने वाले को, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रिटिसाइज करना। सवाल नंबर 12, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए नहीं है? वाबस्ता किसको कहेंगे? जुड़ा होना। तरक्की पसंद तहरीक से जो वाबस्ता नहीं है वो है इंशाअल्लाह खाइंशा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, और बाकी तीनों तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। सवाल नंबर 13, जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं? तो इसकी किस्में हैं 2, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले देखते हैं जुमला इस्मिया किसको कहते हैं। जुमला इस्मिया वो जुमला है जो 2 इसमों से मिलकर बने, उसमें से पहले को क्या कहते हैं? मुब्तदा, और दूसरे को कहते हैं खबर। तो सबसे पहले जानेंगे मुब्तदा खबर किसको कहते हैं।
तभी हमें जुमला इस्मिया की तारीफ अच्छे से समझ में आएगी। मुब्तदा जिसमें किसी चीज या किसी शख्स का जिक्र किया जाए उसको कहेंगे मुब्तदा, और खबर जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाए उसको कहेंगे खबर। मिसाल देखते हैं, मोहम्मद हन्नान मास्टर है, तो मोहम्मद हन्नान क्या है? किसी शख्स का नाम है और वो मास्टर है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मास्टर है, तो ये क्या हो गई? इसकी खबर। मोहम्मद हन्नान क्या हो गए? मुब्तदा, और मास्टर उसकी खबर। और मुब्तदा किसको कहते हैं? जिसमें किसी शख्स या चीज का जिक्र किया जाए उसको कहेंगे मुब्तदा, और खबर कहते हैं जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाए। तो इसमें मुब्तदा कौन हो गए? मोहम्मद हन्नान, और मोहम्मद हन्नान मास्टर है, तो उसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसको खबर कहते हैं। तो मोहम्मद हन्नान क्या है? मास्टर है, तो मास्टर क्या हो गई? खबर। तो जुमला इस्मिया में कहा जा रहा है कि जो दो इसमों से मिलकर बने। दो इसम कहाँ हैं? तो इसमें मोहम्मद हन्नान दोनों इसम है, मोहम्मद भी इसम है और हन्नान भी इसम है, और इसके बाद क्या है? खबर है। तो इसके पहले हिस्से को क्या कहते हैं? मुब्तदा, और दूसरे को खबर कहते हैं। अब देखते हैं जुमला फेलिया किसको कहते हैं। जुमला फेलिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद इले इस्म या फाइल और मुस्नद फेल हो। मिसाल, अहमद ने खाना खाया। इसमें अहमद फाइल या इस्म, क्योंकि किसी चीज या किसी शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। तो अहमद यहाँ पर इस्म हुआ, और अहमद ने खाना खाया। खाना कौन खा रहा है? अहमद। तो अहमद एक हिसाब से फाइल भी हुआ, फाइल यानी सब्जेक्ट, और खाना क्या है? मफऊल यानी ऑब्जेक्ट, और खाया क्या है? फेल यानी वर्ब। अब इसके बाद देखते हैं मुस्नद और मुस्नद इले किसको कहते हैं। मुस्नद इले जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में बात कही जाए उसको क्या कहेंगे? मुस्नद इले। और मुस्नद किसको कहेंगे? जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में कहा जाए। अब देखते हैं इसकी मिसाल, जफर मेरठ से आया। तो जफर क्या हो गया? मुस्नद इले हो गया। और मुस्नद इले किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात कही जाए। तो यहाँ पर बात किसके बारे में कही जा रही है? जफर के बारे में कही जा रही है कि जफर मेरठ से आया है। और कहाँ से आया है? मेरठ से। तो मेरठ इसमें क्या हो गया? मुस्नद। उम्मीद है आप तमाम लोगों को जुमला खबरिया की दो किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया की डेफिनेशन, इसके बाद मैंने बताई है मुब्तदा खबर किसको कहते हैं, उसके बाद मुस्नद और मुस्नद इले की तारीफ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 14, इमले की रूह से गलत लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी इन चारों ऑप्शन में से गलत वर्ड कौन सा है। तो इनमें से गलत है ऑप्शन डी, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ये लिखा है इत्तफाक। इत्तफाक छोटे काफ से नहीं होता है बल्कि इत्तफाक होता है बड़े काफ से, तो ये गलत है। बड़ा काफ छोटे काफ की जगह लिखा जाएगा। सवाल नंबर 15, जोगी के क्या माने हैं। जोगी के माने आते हैं, जोगी के मीनिंग आते हैं साधु के, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जोगी उमूमन मजहब के लिए दुनिया की ख्वाहिश और रगबत छोड़ देने वाला क्या कहलाता है? जोगी कहलाता है। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि तमाम लोगों को ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों की तरफ से इस वीडियो के लिए मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। अगर आप तमाम लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर क्या करें, और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का शिद्दत से इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, इसका सेकंड पार्ट लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।